अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसे कहते हैं एनोरेक्सिया, यानी कि भूख का ना लगना। दोस्तों, भूख एक फितरती अमल है और इंसान जिस्म को एनर्जी देने के लिए, ताकत देने के लिए या ताकत हासिल करने के लिए इंसान खाता पीता है। और ये एक फितरती अमल है। कुछ वक्त के बाद इंसान को भूख का एहसास होता है ताकि वो कुछ खाए पिए और उसे एनर्जी हासिल करे, लेकिन बाज़ हालतों में इंसान को भूख लगी होती है लेकिन वो खाना नहीं खाता और अपनी भूख को ख़राब कर बैठता है। और इस तरीके से भी मरीज़ के अंदर, जिस्म के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। और जब लगातार मरीज़ इस कंडीशन में रहता है तो जहन में जो पॉइंट्स होते हैं जो भूख लगाने का एहसास पैदा करते हैं वो भी काम करना कम कर देते हैं। और मैदे में भी जो जूसेस बनते हैं जो खाने को हज़म करने का काम करते हैं उनकी मिकदार भी कुदरती तौर पर कम हो जाती है। और इस तरह फिर मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता भूख की कमी का शिकार हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि इसे भूख का एहसास ही नहीं होता, इसे भूख बिल्कुल ही नहीं लगती। तो दोस्तों, अगर आप जिस्म को कम करना चाहते हैं, खाएं ज़्यादा, अच्छी चीज़ें खाएं, लेकिन वक्त पर खाएं, चबा चबा कर खाएं, ताकि आप इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकें और आप एनोरेक्सिया की कंडीशन में ना आएं। लेकिन कुछ लड़कियां ख़ास तौर पर कि जिस्म मोटा ना हो जाए, क्योंकि अगर जिस्म मोटा होगा तो उनकी दूसरी लाइफ डिस्टर्ब होती है। जैसे कि अक्सर लड़के उस लड़की को ज़्यादा पसंद करते हैं कि जिसका जिस्मानत जिसकी चुस्त हो, ज़्यादा मोटी ना हो। तो इसलिए वो लड़कियां नफसियाती तौर पर अपनी भूख को कंट्रोल करती हैं, डाइट करती हैं, और डाइट करने से फिर वही नताइज निकलते हैं कि इंसान को भूख लगने का एहसास ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया, खाना खाएं, टाइम पर खाएं, चबा चबा कर खाएं, तो आपका वज़न भी, या कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर आप जंक फूड वगैरह अगर इस्तेमाल नहीं करते तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। लेकिन हेल्दी डाइट खाएं और मुनासिब वक्फ़ों के साथ खाएं। इसकी अलामात क्या होती हैं? भूख या तो बहुत कम लगती है या आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ग़िज़ा खाने की ख्वाहिश भी यकसर ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, जब भूख नहीं लगनी तो किसी चीज़ खाने की ख्वाहिश जो होती है वो तो ख़त्म होना एक कुदरती बात है। बाज़ औक़ात ग़िज़ा से नफ़रत हो जाती है, खाना देखते ही भूख मिट जाती है, खाना का नाम लेने से ही वो मरीज़ दूर भागता है कि खाना ना पड़ जाए। इसकी वजूहात जो पहले बयान की, इसके बाद अगर इनकी वजूहात का ज़िक्र किया जाए तो मैदे की पुरानी सोजिश इस मर्ज़ की एक ख़ास वजह होती है। अगर मैदा सूजा हुआ हो तो फिर भी भूख ख़त्म हो जाती है। असबी कमज़ोरी वाले मरीज़ की भी भूख मर जाती है। रोगनी ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल भूख को कम करता है। इस मर्द की एक
सबब नफ्सियाती भी हो सकता है और बसा औक़ात परेशानी, गम, फ़िक्र भी हो सकते हैं। बाज़ लोग परेशानी और गम फ़िक्र में ज़्यादा खाते हैं और बाज़ की भूख बिल्कुल मिट जाती है। भूख ना लगना ये मैदे के कैंसर की भी एक अलामत है। एक ख़ास अलामत है कि मैदे के कैंसर के मरीज़ को भूख नहीं लगती। मुख्तलिफ़ किस्म की मुतअद्दी बीमारियाँ जैसे मलेरिया, इन्फ्लुएंज़ा, ज़ुकाम, नमूनिया, ये भी भूख को ख़त्म कर देते हैं। मैदे की मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी भूख ख़त्म हो जाती है और एनोरेक्सिया का आर्ज़ा पैदा हो जाता है। विटामिन बी की कमी भी भूख की कमी का बायस बनती है। नफ्सियाती मसाइल, बेजारी, परेशानी, खौफ, डर, ये भी भूख ना लगना इसमें मुआवन होते हैं कि इन चीज़ों की वजह से भी बाज़ दफ़ा भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और चंद एक ऐसी दवाई अद्वियात भी हैं, अगर उनका मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भूख ख़त्म हो जाती है। और लड़कों में ख़ास तौर पर तंबाकू नोशी, शराब नोशी अगर मिकदार से ज़्यादा की जाए तो वो भी भूख को ख़त्म कर देती है। अगर आपको भूख लगी है, आप चाय या काफ़ी उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके खाने का टाइम है, तो फिर भी ऐसा ऐसा भूख ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं, जिसमें आयोडियम में भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बाज़ दफ़ा भूख ख़त्म भी हो जाती है और इसका मरीज़ पतला, सूखा हुआ होता है और इसे गर्मी ज़्यादा लगती है। इसके बदन के तमाम गदूद फूल जाते हैं और अगर लड़की हो तो इसके पस्तान सूख जाते हैं। अगर ऐसी अलामात हों तो हम आयोडियम देकर ऐसी बच्ची को ठीक कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आयोडियम का तल्लक चांद के साथ बहुत गहरा है। अगर आपने कोई चीज़ बढ़ानी हो तो चांद की पहली तारीखों में दें, उससे भूख भी बढ़ जाएगी, औरत के पस्तान भी बढ़ जाएंगी, वज़न भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने भूख को कम करना हो तो चांद की 15-16 तारीख को दें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी भूख कम हो जाएगी, उसका वज़न कम हो जाएगा। इस किस्म की, यानी कि कोई भी चीज़ में अगर आप चाहते हैं कि ये बढ़े तो चांद की पहली तारीखों में, और अगर चाहते हैं कि कम हो तो चांद की आखिरी तारीखों में, ये कि दरमियानी तारीख में जब चांद कम होना शुरू होता है तो उस वक्त इस्तेमाल करवाएं, तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, अल्फल्फा बहुत मशहूर दुआ है और अल्फल्फा इस्तेमाल करने से इंसान को भूख भी लगती है और इसके निज़ाम को ताकत भी मिलती है। असबी कमज़ोरी को यह दूर करने वाली बेहतरीन दुआओं में से एक दुआ है और भूख बढ़ाने के साथ साथ ये वज़न में भी इजाफ़ा करती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अल्फल्फा का बहुत देर तक इस्तेमाल करेंगे तो इसकी प्रूविंग भी हो सकती है, और अगर इसकी प्रूविंग हो तो इसमें काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके बाद एलोमीना में खाने की रग़बत नहीं होती। मरीज़ एक वक्त में सिर्फ चंद वाले खाकर ख़त्म कर देता है, उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। और ख़ास तौर पर आलू अगर मरीज़ को मुवाफ़िक ना आए तो फिर भी एलोमीना अच्छा काम करती है। सीने में जलन और घुटन का एहसास पाया जाता है। मरीज़ को कोयला, मिट्टी और गैर हज़मशुदा इस किस्म की जो खुराकें हैं वो खाना पसंद होता है। इससे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और कब्ज़ का शिकार होता है। और पतला बहाना भी अगर हो तो उसे पतला बहाना खारिज करते हुए भी
काफ़ी टाइम और जोर लगाना पड़ता है। तो अगर ऐसी अलामात हों तो आप एलोमिना देकर इसके मरीज़ को शफायाब कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एंटमक्रूट में भी भूख ख़त्म हो जाती है और सीने में जलन भी होती है और ज़ुबान पर सफ़ेद रंग की एक तह जम जाती है जैसे चूना किया हो। मरीज़ को तुर्श चीज़ें और अचार बहुत पसंद होता है। इसे गुस्सा बहुत जल्द आता है। इसका बच्चा रोने धोने वाला होता है। किसी भी शख्स को देखकर, नए बंदे को देखकर वो रोता है। तो दोस्तों अगर इस किस्म की अलामात हों और साथ भूख में कमी हो तो आप एंटमक्रूट देकर उसे शफायाब कर सकते हैं। असारम अगर क्या हो, अफारा हो और डकारें आए और उसके साथ भूख ख़त्म हो जाए और इसका मरीज़ भी तुर्श चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करता है लेकिन इसकी ज़ुबान साफ़ होती है और खाना खाने के बाद मतली की कैफियत पैदा होती है, तो अगर ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो असारम दवा अच्छा काम करती है। स्टरकुलिया ये भी निज़ाम के अज़ा को ताकत देती है, भूख बढ़ाती है और कहते हैं कि अगर ये दवा इस्तेमाल की जाए तो इंसान को इतनी ताकत आती है कि वो काफ़ी देर तक भूखा रहने के बावजूद भी काम करता है और उसे थकन का एहसास नहीं होता। शराब पीने के आदी लोगों को अगर आप शराब छुड़ाना चाहें तो स्टरकुलिया का इस्तेमाल करके आपको इस मर्ज से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद ब्यूरेटिक एसिड। दोस्तों ब्यूरेटिक एसिड खून की कमी का शिकार मरीज होता है और खून की कमी होने की वजह से उसकी टांगों में, खासतौर पर पिंडलियों में दर्द हो, भूख ना लगी हो, मैदा और आंतों में गैस होती है, मैदे की ईंधन होती है जो रात के वक्त शिद्दत अख्तियार करती है, मैदे में भारीपन का एहसास होता है और नाक के निचले हिस्से में मरोड़ उठते हैं, पखाना बेकायदा होता है और दर्द के साथ मुश्किल से खारिज होता है। ब्यूरेटिक एसिड एक बहुत अच्छी दवा है जो खून की कमी और साथ टांगों की दर्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और अगर भूख की कमी हो तो भी हम ब्यूरेटिक एसिड इन्हीं अलामात को मद्देनज़र रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्रिक एसिड का मरीज़, इसको नफ्सियाती भूख खत्म होती है इसकी, यानी कि जानबूझकर, जो मैंने पहले बताया ना कि डाइटिंग करके मरीज़ अपनी भूख को डिस्टर्ब करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर ऐसा मरीज़ हो तो अगर उसे आप पिक्रिक एसिड देंगे तो उसकी भी भूख जो है वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, उसे भूख लगना शुरू हो जाएगी। चिनन मार्स या चाइना आर्स जिसे हम कहते हैं, इसमें भूख की कमी होती है और इसके साथ साथ मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भूख की कमी हो और मैदे में तेज़ाबियत पाई जाए तो चाइना आर्स या चिनिनम आर्स अच्छा काम करती है। चाइना में मरीज़ को सुबह के वक्त जब वो उठता है उसे भूख महसूस होती है, लेकिन जब वो खाने के लिए बैठता है तो इसकी भूख ख़त्म हो जाती है, इसके पेट में अफारा होता है और गैस पूरे पेट को अपने दायरा कार में ले आती है। इससे कमज़ोरी होती है, उठते बैठते हुए आँखों के गिर्द अंधेरा छा जाता है और कानों में शां शां की आवाज़ आती है। लेकिन इस किस्म का मरीज़ वो होता है जिसकी रतूबात ज़िंदगी या खून का ज़िया हुआ हो, तो फिर अगर ऐसा मरीज़ हो तो आप उसे चाइना देकर सुकून दिला सकते हैं, उसकी भूख बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सबाडीला में किसी भी चीज़ खाने की कोई रग़बत नहीं होती।
لیکن اگر وہ کھانا شروع کر دے تو پھر وہ کھاتا رہتا ہے، جیسے جیسے وہ کھانا کھاتا ہے اس کی بھوک بڑھتی رہتی ہے اور مریض پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیتا ہے، لیکن جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے بھوک بالکل نہیں ہوتی، اسے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر چھوٹے بچوں، اسکول ایج بچوں کو بھوک نہ لگتی ہو، انہیں سر درد رہتا ہو، بچے میں خون کی کمی ہو، بچہ چڑچڑا مزاج رکھتا ہو، اسے سردی لگتی ہو، اس میں پلاہٹ ہو، تو آپ اگر صرف اسے کلکیریا فاس 6X میں 2 گولیاں صبح دوپہر شام یا دن میں 4 دفعہ استعمال کروائیں تو نہ صرف اس کا سر درد ٹھیک ہوگا، اس میں چڑچڑا پن ختم ہوگا، بلکہ اسے بے انتہا بھوک لگے گی اور کھانا کھائے گا۔ دوستو، یہ چند ایک ادویات تھی جس پہ ہم نے تھوڑی سی بحث کی اور دعا کی علامات کو پہچاننے کی کوشش کی۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔